तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो सऊदी अरब में सप्लायर के काम में आते हैं, उनका क्या काम होता है और उनका क्या प्रोफ़ेशन होता है, किस तरह से वो यहाँ के काम करते हैं, क्या सैलरी मिलती है, क्या सिस्टम होता है उनका। आज मैं ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या फिर आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो सऊदी अरब में जो सप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको एक वीज़ा पर कोई कंपनी यहाँ बुलाती है। उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं है, किसी और के पास आपको सप्लाई करती है। जैसे कि आपको किसी कंपनी ने बुलाया यहाँ सऊदी अरब में काम पे, अपने वीज़ा पे बुलाया, अपने पास बुलाया, अपनी कंपनी के नाम पे बुलाया, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। सपोज़ कीजिए आप एक प्लम्बर हैं, आप अपने मुल्क से यहाँ पे किसी कंपनी में आए, सप्लायर कंपनी में प्लम्बर के काम पर। तो उसके पास काम नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास। उसके पास कॉन्टैक्ट है। जैसे कि मुझे अगर ज़रूरत हुई प्लम्बर की 10 दिन के काम के लिए या 15 दिन के काम के लिए, तो मैं वीज़ा निकाल कर नया प्लम्बर नहीं बुलाऊँगा। मैं किसी सप्लायर कंपनी को ढूँढूँगा जो मुझे प्लम्बर प्रोवाइड कर सके, यानी मुझे प्लम्बर सप्लाई कर दे। तो मैं उस कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पे मैं उसको बताऊँगा कि मुझे एक प्लम्बर चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए। तो क्योंकि मुझे 15 दिन के लिए चाहिए, तो मैं कॉस्ट भी ज़्यादा दूँगा, क्योंकि मुझे वीज़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं पालना है। तो कंपनी मुझे प्लम्बर देगी, लेकिन कंपनी प्लम्बर को मान लीजिए 1600 रियाल सैलरी देगी, लेकिन मुझसे वो 15 दिन का कितना चार्ज करेगी, हो सकता है 3000 चार्ज कर ले, 3000 रियाल। क्योंकि उसे पता है ये आदमी 15 दिन के लिए ले जा रहा है, इसको 15 दिन की ज़रूरत है और ये नया वीज़ा पर प्लम्बर बुलाएगा नहीं। और मैं भी यही सोचूँगा कि मुझे नया वीज़ा पर प्लम्बर बुलाना नहीं है, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मुझे काम सिर्फ़ 15 दिन का है, तो मैं 3000 उसको पे कर दूँगा। तो 15 दिन का सैलरी जो है वो आपका, अगर आप प्लम्बर हैं तो मंथली सैलरी आपका 1600 रियाल फ़िक्स हुआ है। तो आपको 15 दिन का 800 रियाल मिलेगा, लेकिन कंपनी मुझसे चार्ज करेगी 3000 रियाल। तो 800 आपको देगी और 2200 रियाल अपने पास रखेगी। यही कंपनी का फ़ायदा होता है। तो अगर आप सप्लायर में आते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्लम्बर के काम में जा रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रीशियन के काम में जा रहा हूँ, या फिर कोई भी प्रोफ़ेशन आपने चूज़ किया है कि सऊदी अरब में मैं इसी प्रोफ़ेशन में सप्लायर के वीज़ा में जा रहा हूँ और मुझे यही काम करना है, तो भूल जाइए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सप्लायर कंपनी में जाने के बाद मेरा जो प्रोफ़ेशन है, वही प्रोफ़ेशन में काम करूँगा, तो आप भूल जाइए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 15 दिन की ज़रूरत है, मैंने आपको 15 दिन के लिए हायर कर लिया। अगर कंपनी के पास कोई सप्लाई का ऑर्डर नहीं आया, जैसे कि किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप तो बैठे रहेंगे, तो आपका सैलरी कहाँ से आएगा? आप सोचिए, जब कंपनी के पास कोई काम ही नहीं है और वो दूसरों को सप्लाई करके आपसे काम करवाती है, और आप जो काम करते हैं उसका दुगना या तिगुना वो चार्ज करती है अगले बंदे से, उसके बाद उसमें से आपको सैलरी देती है, बाकी अपने पास रखती है। तो जो सप्लायर कंपनियाँ होती हैं वो इसी हिसाब से काम करती हैं। उनके पास क्योंकि कोई काम होता नहीं है, आपको बुलाते हैं तो फिर बगैर फ़ायदे के लिए आपको नहीं बुलाएँगे। अगर आपसे फ़ायदा नहीं होगा तो आपको बुलाएँगे किस लिए? तो जब आप यहाँ आते हैं तो यही होता है। तो कोई इलेक्ट्रीशियन के काम में आता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम उस कंपनी को कहीं मिलता नहीं है। तो हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन बैठाए, लेकिन उसके बाद जो भी काम मिलेगा आपसे वो करवाएगा, क्योंकि आपको सैलरी उसे देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं देगा आपको। आप स्ट्राइक करेंगे, आपने कई कंपनियों को ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं, 200, 300, 400 लोगों को बुला लेते हैं सप्लाई कंपनियाँ, और उनको काम नहीं दे पाती हैं, सैलरी नहीं दे पाती हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, धरना देते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि हम फँस गए हैं, तो हमारी मदद कीजिए, ये है, वो है। तो इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है कि वो लोग आते हैं यहाँ पे, कोई कहता है मैं ड्राइविंग के लिए जा रहा हूँ, सप्लायर ड्राइविंग हूँ। यहाँ आने के बाद कंपनी उनसे बोलती है कि भाई वहाँ हेल्पर का काम है, आप जाके कर लीजिए। तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं नहीं, मैं ड्राइविंग में आया हूँ तो मैं ड्राइविंग करूँगा, मैं हेल्पर क्यों करूँगा? तो भाई आपको समझना चाहिए, जब आप यहाँ ड्राइवर पे आए हैं सप्लाई में, तो जब उसके पास सप्लायर में ड्राइवर का काम मिलेगा तब तो आपको देगा, नहीं मिलेगा तो कहाँ से देगा? और अगर कंपनी आपसे पहले से ही बता देगी कि आप ड्राइवर के प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, लेकिन सप्लायर के काम में ऐसा होता है कि आपको हेल्पर का काम भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं प्लम्बर का काम ज़्यादा मिला हो, वहाँ हेल्पर की ज़रूरत हो, तो वो आपसे बोल सकता है कि भाई उसके साथ चले जाओ, आप हेल्पर का काम कर लो, आपकी सैलरी बनती रहेगी।
तो आप बोलेंगे नहीं मैं ड्राइवर हूँ, मैं प्लम्बर का हेल्पर क्यों बनूँगा? तो इसीलिए इन कंपनियों में प्रॉब्लम होती है। और अगर कंपनी आपको सही से सच-सच बता देगी कि भाई आप ड्राइवर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको हेल्पर का काम भी करना पड़े, तो फिर आप आएँगे ही नहीं। तो कंपनी आपको बुलाने के लिए ये झूठ बोलती है कि आप यहाँ आइए, आपको ड्राइवर का काम मिलेगा, आप यहाँ आइए, आपको प्लम्बर का काम मिलेगा। आपको मतलब लालच दिया जाता है कि आप जो प्रोफ़ेशन में यहाँ काम करना चाहते हैं, वही प्रोफ़ेशन आपको काम मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादातर कंपनियाँ, जो सप्लायर कंपनियाँ हैं, फ्लॉप हो रही हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं उनको धोखे से इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनसे कहा जाता है कि आप जिस प्रोफ़ेशन में वहाँ जा रहे हैं वही काम करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपसे दूसरे रवैये में बात किया जाता है। आपसे कहा जाएगा कि जब मेरे पास काम नहीं है तो मैं कहाँ से आपको सैलरी दूँगा, कहाँ से खाना दूँगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई कंपनियों के लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ से लोग मदद माँगते हैं, मुझे किसी तरह इंडिया बुला लिया जाए या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, मतलब जिस देश से आए हैं उस देश में वो वापस जाना चाहते हैं किसी तरह से। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं सप्लाई में जा रहा हूँ तो मुझे क्या काम करना है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात क्या होती है कि कोई जगह आप किसी एक जगह किसी एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे किसी एक साइट पर गए, आपने वहाँ 15 दिन काम किया, आपका थोड़ा अच्छा मन लगा, वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 15 दिन हुआ, काम खत्म हो गया, फिर वापस आइए कंपनी में, फिर दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो यानी आपको बार-बार ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। अपना बोरिया बिस्तर बाँधेंगे, जाएँगे यहाँ-वहाँ, इस तरह जाएँगे, आप प्रॉब्लम में फँस जाएँगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा मन नहीं करेगा वहाँ काम करने के लिए। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि एक जगह आप फिक्स नहीं होंगे। अगर एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब भी होता है, लेकिन अगर एक जगह फिक्स जगह पर आप काम करते हैं, तो धीरे-धीरे आपका मन ल लगने लगता है, वहाँ पे अच्छा लगने लगता है, आप काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हर 10 दिन, हर 15 दिन आपको कहीं से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से कहीं और, वहाँ से कहीं और, इस तरह से ये सिस्टम बहुत बेकार होता है। तो सप्लायर के काम में जो लोग आते हैं, वो ये नहीं सोचें कि जो प्रोफ़ेशन में मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वही काम करूँगा। हो सकता है आपको प्लम्बर में बुलाया जाए, आपको इलेक्ट्रीशियन में काम करवाना पड़े, मतलब इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, क्योंकि आपको प्लम्बर का काम मालूम है, तो इलेक्ट्रीशियन का काम थोड़ा बहुत मालूम होगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और अगर आपको ड्राइवर का काम मिले, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइवर के साथ अगर कोई हेल्पर का काम है, तो वही आपको करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह काम करता है। तो जो सप्लायर में आते हैं, वो उनको ये सोच समझ कर आना चाहिए कि मुझे जो काम मिलेगा मैं करूँगा, मुझे बस सैलरी से मतलब है। और जो लोग प्रोफ़ेशन वाइज़ काम करना चाहते हैं, यानी जो सोचते हैं मेरा जो प्रोफ़ेशन है मैं वही काम करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा, तो फिर उनको पक्के प्रोफ़ेशन में आना चाहिए। ऐसी कंपनी या फिर ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ पे वही काम हो। सप्लायर के वीज़ा पर बिल्कुल मत आइएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।